आप तक प्रॉपरली? हाँ जी, अब प्रॉपर आ रही है। गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से स्वागत है। हाँ जी, वॉइस एकदम प्रॉपर है, ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर जो तमाम विपक्ष की भी बातें विधानसभा में रही हैं, उसके बावजूद सरकार के शिक्षा मंत्री का एक ही राग है जो हम जानते हैं। क्या क्या घटनाक्रम रहा है पिछले कुछ समय से समझते हैं। अगर समझें तो 2021 में आपका एक यूपी टेट होता है, उसके बाद सरकार कहती है कि हम सुपर टेट कराएंगे, 17,000 भर्ती। बच्चे बैठते हैं लखनऊ धरने पर और डिमांड करते हैं कि भर्ती बढ़ा दी जाए, क्योंकि 2019 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है। सरकार उस धरने से इतना मुतमईन होती है कि कहती है ठीक है बढ़ा देंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, एक प्रॉपर लेवल का चैनल बनाएं जिसमें कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके एग्जाम एक ही शिक्षा आयोग से हो, और उसका नाम रखा जाता है सेवा शिक्षा चयन आयोग। उसका गठन होते होते कई साल गुजर जाते हैं, और लगातार योगी महाराज जी भी बीच बीच में जब पब्लिक डोमेन में शिक्षा मंत्री जी से जब भी पूछा जाए वो एक रटा हुआ जवाब देते हैं। क्या पता शायद उनको रटाया जाता हो, है ना, कि उनको यही बोलना है कि अनुपात और समानुपात बराबर, शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर बराबर है। लेकिन पब्लिक डोमेन में जब जब योगी जी आते हैं तो योगी जी ये कहते हैं कि नहीं साहब, हम शिक्षक भर्ती देंगे। ये मेरे कहना नहीं है, मैं जरा आपको यहाँ से सारी झलकियां और सारी चीज बताती हूँ कि अब हमें क्या करना है। एक चीज तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें क्या करना है। आगामी चुनाव में हम भी कह देंगे कि हमारी नजर में यार देखो जी, तुम्हारी बकवास बराबर है ना, तुम्हारा अनुपात समानुपात बराबर था, हमारी नजर में तुम्हारी बकवास बराबर है, तो हमें नहीं रखना। बच्चे कम होने पर यूपी के 27,000 से अधिक बेसिक स्कूलों पर लटका ताला तलवार। यहाँ कह रहे हैं कार्य प्रगति पर है श्रीमान, 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय बंद कर दिए कि नहीं? हाँ जी सर जी, कर दिए हैं। अच्छा, शिक्षकों के 27,000 पदों पर भर्ती मेरिट गिराकर नहीं होगी, नई विज्ञापन से होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सरकार इस पर विज्ञापन जारी करे, और सरकार तो आपको पता ही है कि माशाअल्लाह है उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी में 74,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी योगी जी, ये मेरा कहना नहीं है, पब्लिक डोमेन में योगी साहब जब आए थे उन्होंने अपने मुंह से खुद ही बोला था। अब पता नहीं उस दिन नशे में नहीं थे या पहले नशे में रहते हैं, जो भी रहता है, कुल मिलाकर बात ये थी कि यूपी में 74,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि 27,000 पद उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के हैं, 17,000 पदों पर उच्चतर शिक्षा चयन आयोग नियुक्ति करेगा, और 30,000 पद पे उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से क्या की जाएंगी, भर्ती करी जाएंगी। और इसमें असिस्टेंट टीचर, प्रोफेसर की दुनिया भर की बातें पब्लिक डोमेन पे योगी साहब ने कही थी। यूपी में शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उस पर संदीप सिंह जी का ये बयान लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगातार शो ही हो रहा है। स्कूलों में 8 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, ये ब्यौरा निकलता है। अब अखबार आप कितने भी खरीद लीजिए, लेकिन कुछ चीजें तो अखबारों के माध्यम से आती भी है, ठीक है। अच्छा जी, शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए खाली पद 2021-22 में इतने थे, 2022-23 में 23-24 का आंकड़ा ये सामने है, सेकेंडरी स्तर का भी, सभी जगह का। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे है बिहार के बाद प्राइमरी लेवल पर पद खाली होने में। ये मैं नहीं बोलती, ये अखबार बोलते हैं, अखबारों के माध्यम से, जिन अखबारों में ये भी खबर आती है कि जी घबराए नहीं छात्र, तैयारी करें, बहुत जल्दी आपके पब्लिक डोमेन में भर्तियां आएंगी। ये फिर इनके माध्यम से अपना अनुपात समानुपात बराबरी का एक पब्लिक डोमेन में थोड़े समय पहले जो लाया गया था आरटीआई, उसके माध्यम से पूछा गया जवाब था कि देखिए प्राथमिक शिक्षकों पर हमारे पास इतने टीचर हैं, अनुपात समानुपात पूर्ण है, इन्होंने अपना अनुपात समानुपात पूर्ण किया था। फिर यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 के बाद शून्य हुई नई शिक्षक भर्ती योग्य। देश में 11 लाख से ज्यादा बच्चे नहीं गए स्कूल। ये वर्तमान का आंकड़ा है कि हमारे भारत की अगर देखा जाए तो 11 लाख से ज्यादा बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं। पहले स्थान पर इसमें यूपी है। यूपी जो गढ़ माना जाता है सीधे सीधे लोकसभा में एंट्री का। मैं बात कर रही हूँ उस राज्य की जहां पर केंद्र की सरकार की ही सरकार है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि भैया हमें जो है सरकार, केंद्र सरकार कोऑपरेट नहीं करती। अकेले यूपी में 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर हैं। ऐसे में भाड़ में धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई देती है सरकार की नीतियां कि क्या है सर्व शिक्षा अभियान, बोले भाड़ में जाने दो, कि क्या है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का, बोले भाड़ में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही बात बोलो, अनुपात समानुपात बराबर।
ओवर 11.7 लाख आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आइडेंटिफाई नेशन वाइड, पूरे देश में उत्तर प्रदेश टॉप द लिस्ट। और ये हम नहीं कहते, अखबारों की सुर्खियां कह रही हैं। और अभी अभी परीक्षा पास करके भटक रहे हैं 43,610 अभ्यर्थी। जूनियर एडेड विद्यालयों में रिक्त 1,894 पदों पर होना है चयन। 2022 में आया था आपका परिणाम। शिक्षा मित्रों के सहारे कई स्कूल चल रहे हैं। लगातार प्रेस के माध्यम से भी विद्यालयों को देखा जा रहा है, क्योंकि जब से ये बात सामने आई है कि भैया जिनमें 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को बंद किया जाए, तो न्यूज़पेपर वाले भी और अखबार वाले भी और मीडिया वाले भी स्टिंग ऑपरेशन करते फिर रहे हैं। तो पता पड़ा शिक्षा मित्रों के सहारे कई स्कूल चल रहे हैं, 85,000 पद खाली, फिर भी कैसे सरकार शिक्षक छात्र अनुपात बराबर बताती है। लखनऊ के अंदर, जो कि प्रदेश की राजधानी है, कई स्कूल बंद है। 27,000 बेसिक स्कूलों का अस्तित्व खतरे में है। जिले के 733 विद्यालयों में 50 से कम बच्चे, लटक सकता है ताला। इस मामले में बहुत आगे है उत्तर प्रदेश सरकार। बंद हो सकते हैं जिले के 660 प्राथमिक विद्यालय। बहुत बढ़िया। शिक्षा की दुकानों का हाल, पहली बात दुकान ही कह दिया गया है, क्योंकि फोकस क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए नहीं है। आप NEP 2020 ले आइए, आप तमाम दुनिया भर के नए नए पाठ्यचर्या ले आइए, NCF ले आइए, वो बच्चे को सिर्फ एग्जाम के लिहाज से सिर्फ पढ़ने के लिए ही, याद करने के लिए और रटने के लिए मायने रखती हैं। उनको आधारभूत धरातल पर खुद सरकारें नकारती हैं। तो देख लें जरा शिक्षा की दुकानों का हाल। बच्चे 400 से ज्यादा, शिक्षक 4। ठीक सा आगे। अब भैया हमें क्या करना है? अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि क्या रहा। देखिए जरा, कल जौनपुर के MLA साहब ने, मैं आपको कष्ट बताती हूँ, कल विधानसभा सत्र के दौरान जौनपुर के MLA साहब ने खूब खरी खरी सुनाई है सरकार को। साफ कहा है कि शिक्षक भर्ती करने में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार फेल रही, विफल रही, और किस बिहाफ पर आप छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर बताए रहे हैं। अब इसका जवाब कुछ भी नहीं दिया, एक ही बात बोली होगी कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। अब पब्लिक डोमेन में खुद योगी महाराज जी भी कहते हैं कि हम भर्ती निकालेंगे, पुलिस की भी निकालेंगे, शिक्षकों की भी निकालेंगे, लेकिन विधानसभा सत्र में एक ही रटी हुई बात कही जाती है। अब हमें क्या करना है? सरकार को आगामी चुनाव तक क्या हम इंतजार करते रहें कि सरकार बदलेगी और हम अपनी वोट की पावर से सरकार को भी अनुपात समानुपात बराबर दिखाएंगे? उससे पहले हमें कुछ करना होगा, पुनः करना होगा। और एक मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप लोग एक किसी माध्यम पे तो नहीं रहते, आप काफी चैनल्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और ये देखा गया है साफ कि जब जब सभी शिक्षकों का संघ साथ में आया है बच्चों के सपोर्ट में, तो इसका एक बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव पड़ा है। मानते हैं इस बात को? तो आप सभी, हम भी अपने बिहाफ पे पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाली 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाए। जिस भी चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं, जिसको भी जानते हैं, वहां अपनी बात उठाइए कि इस ट्विटर कैंपेन को हर एक चैनल जो कि शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, जो कि मानता है कि बच्चों के लिए भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए करना हमारा कर्तव्य है, पुनः कर्तव्य है, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी धता दे रही है। 1975 से 77 तक का समय लोकतंत्र का काला दिन माना जाता है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इस सरकार का समय लोकतंत्र की बलि का समय माना जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। युवाओं को जिस हिसाब से ट्रीट किया है इस सरकार ने, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कितनी बार नहीं ट्विटर कैंपेन किए गए, कितनी बार नहीं बच्चे धरने देने बैठे अध्यापकों के साथ। अब एक काम करना है, महा ट्विटर अभियान शुरू करना होगा 24 दिसंबर सुबह 10 बजे। हैशटैग होगा UP_teacher_vacancy, सब कुछ स्मॉल लेटर में है। हैशटैग जस्टिस फॉर यूपी, और आप सब, हम सब टैग करेंगे योगी आदित्यनाथ, आपके अलावा, इनके अलावा यादव अखिलेश, राहुल गांधी, यूपी गवर्नमेंट, आज तक सभी को। और आप ये बात अपने जिस चैनल से आप पढ़ते हैं, आपको लगता है सहयोग कर सकते हैं अध्यापक, सबके साथ उठाइए, क्योंकि पुनः इस बात को उठाना होगा।
आप उन 27,713 पदों को भी खाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लिए माननीय न्यायपालिका की तरफ से आपको आदेश दिए गए थे। तो आप किस तरीके से, किस बिहाफ पर कहते हैं कि आपकी सरकार लोकतंत्र की बहाली पर काम करती है, जब आप माननीय न्यायालय के आदेश को, उसके निर्णय को अपनी जेब में रख देना चाहते हैं, और विधानसभा जो कि आम जनता का सदन होता है, वहां आप खुले तौर पर यही बात कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर। आपको अपनी रटी हुई लाइन बदलनी होगी। वो जो पद रिक्त हुए हैं और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आपको कम से कम उनको समय से जल्द निकालना होगा और उनमें भर्ती ऐड करके निकालनी होगी। तो ये ट्विटर कैंपेन आपको लेकर चलना होगा। बयानबाजी गई भाड़ में। आपसे पब्लिक डोमेन में जब भी पूछा जाता है, आप बोलते हो भर्ती आएगी। आपका शिक्षा मित्र हमेशा बोलता है कि अनुपात समानुपात बराबर है। आप में खुद सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप में ना हो, हम में कोऑर्डिनेशन है, और हम 100% कोऑर्डिनेशन दिखाएंगे। तो आपको इस ट्विटर कैंपेन को ट्रेंड कराना है। सभी को जोड़िए, सभी को आगे लेकर फिर आगे और क्या रणनीति बनाई जा सकती है वो बनानी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सदन में भी विपक्ष इसी बात को उठा रहा है। तो ये आपकी जीत तो है कि लगातार आपके धरने, लगातार आपका प्रयत्न, लगातार आपके ट्वीट कहीं ना कहीं कान में दर्द तो कर ही रहे हैं, लेकिन कान में बहुत भयंकर तरीके से विस्फोट करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगत सिंह जी ने किया था कि बहरी सरकार को सुनाना जरूरी है। तो ट्विटर कैंपेन आज का समय, क्योंकि मीडिया का समय है, तो ट्विटर कैंपेन करेंगे। उसके बाद अपनी डिमांड के लिए जो बेहतर लगेगा सभी संगठित होकर करेंगे। जोड़िए पुनः एक बार सभी प्लेटफॉर्म को, जोड़िए अपने साथ सभी अपने अभ्यर्थियों को, सभी प्रशिक्षुओं को जो चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती आए। आप आज अगर नहीं बोले तो आने वाले समय में आप खुद गुनहगार साबित होंगे कि आपने छोड़ दिया। वक्त तब भी आएगा, लेकिन अभी से ललकार जरूरी है। तो फिर यही मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कैंपेन को, ट्विटर कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सपोर्ट करना है और प्रसारित कर दो वीडियो को सब जगह पर कि 24 दिसंबर सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन शुरू होगा और सभी साथी, सभी भाई बहन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जय हिंद, जय भारत,